हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल घर बैठे स्टडी पर। मैं हूँ अस्मिता। हम लोग यहाँ कल 2.1 पढ़ चुके थे बहुपद का। आज हम लोग 2.2 देखेंगे। उसमें जो भी कॉन्सेप्ट है पहले हम लोग उसको समझेंगे। तो आइए उसको पहले देखते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे बहुपद के शून्यांक और गुणांक के बीच संबंध। गुणांक के बीच संबंध। ठीक है, तो बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? बहुपद का ax² प्लस, बहुपद मतलब द्विघात बहुपद का a² bx प्लस c होता है। ठीक है, तो इसी में हम लोग खोजेंगे शून्यांक और गुणांक के बीच संबंध। तो ये हम लोग का a b c एक वास्तविक संख्या होता है जो हम लोग कल पढ़ चुके थे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे शून्यांक का योगफल। शून्यांक का योगफल इसमें से, तो शून्यांक का योगफल होता है, जैसे कोई भी शून्यांक, दो शून्यांक आएगा अल्फा, दो शून्यांक जैसे बहुपद का हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू पहले समझेंगे। पहले यहाँ देख लेते हैं। मान चलिए अल्फा और बीटा दो शून्यांक आएगा, ठीक है, बहुपद का, तो इसका योगफल होता है बराबर -b/a। -b/a इस टाइप से इक्वेशन दिया रहेगा। इसका दो शून्यांक आएगा, एक आएगा अल्फा एक आएगा बीटा, तो उसका हम लोग को शून्यांक का योगफल होता है -b/a, मतलब माइनस यहाँ से b/a। तो मतलब ये क्या हो गया? b को हम लोग क्या बोल सकते हैं? b को बोल सकते हैं x का गुणांक। यहाँ माइनस है, ठीक है। अब b को बोलेंगे x का गुणांक, मतलब कोफिशिएंट, मतलब गुणांक मतलब x के साथ जो भी है नंबर वो हो गया हम लोगों का गुणांक। ठीक है, बटे a को क्या बोलेंगे? a को बोलेंगे x² का गुणांक। x² का गुणांक, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का शून्यांक का योगफल। इसी तरह हम लोग निकालेंगे शून्यांक का गुणनफल। शून्यांक का गुणनफल, तो शून्यांक का गुणनफल होता है, कोई भी इसका गुणनफल क्या आएगा? अल्फा बीटा मान चलिए 2 आया, उसका गुणनफल होता है c/a। ये हो गया c कांस्टेंट हो गया बाय a। तो a मतलब इसका मतलब क्या हो गया? तो c तो ऐसे भी कांस्टेंट है, इसके साथ कोई नहीं आएगा, कोई भी दूसरा गुणांक नहीं आएगा। ठीक है, और a मतलब हो गया s² का गुणांक। ठीक है, तो ये हम लोगों का दो फार्मूला हो गया। इसी पे हम लोगों का 2.2 टोटल बनेगा। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का बहुपद का द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, और इसी टाइप से हम लोगों को त्रिघात बहुपद का भी आता है। तो ये हो गया द्विघात का। अब हम लोग चलते हैं त्रिघात पे, उसके बाद फिर एग्जाम्पल से समझेंगे। तो जैसे द्विघात में 2 शून्यांक आएगा, उसी तरह त्रिघात में कितना शून्यांक आएगा? 3 शून्यांक आएगा। तो त्रिघात का लिखिए, त्रिघात बहुपद के शून्यांक। ठीक है, त्रिघात बहुपद के 3 आएगा, तो 3 कौन कौन आएगा? जैसे उसमें लिए थे अल्फा बीटा, तो इसमें क्या क्या आएगा? एक अल्फा आएगा, एक बीटा आएगा, एक कुछ और ले लीजिए, गामा ले लीजिए। ठीक है, अल्फा बीटा गामा। तो इसका त्रिघात का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax³ bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, यह हो गया त्रिघात का स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी से हम लोग निकालेंगे, इसकी निकालेंगे शून्यांक का पहले योगफल।
शून्यांक का योगफल। तो शून्यांक का योगफल क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू आना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। तो माइनस यहाँ से बी बाय ए मतलब हो गया। तो आप इसको हम लोग द्विघात में देख चुके थे। ए बी मतलब क्या हो जाएगा? बी मतलब हो जाएगा एस स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, फिर बटे ए मतलब एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है। इसी तरह हम लोग इसका देखेंगे फिर गुणनफल, शून्यांक का गुणनफल। तो गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा सी बाय ए। तो सी बाय ए मतलब सी बाय ए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है यहाँ माइनस डी बाय ए, ये डी बाय ए। तो डी क्या हो गया हम लोगों का? अचर पद हो गया। तो डी हो गया अचर पद, अचर, बटे ए हो गया एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। ये तो डायरेक्ट हो गया अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। एक होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा इंटू अल्फा गामा, वो होता है। तो इसमें 3 शून्यांक हो गया। तो एक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो गया, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो गया, और एक और होता है अल्फा बीटा फिर बीटा गामा फिर प्लस गामा अल्फा बराबर होता है माइनस सी बाय ए, ठीक है, सी बाय ए। तो सी मतलब हो गया क्या? एक्स का गुणांक, और ए मतलब हो गया एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है। तो इसी पे हम लोगों को सारा क्वेश्चन बन जाएगा। आइए हम अब एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। तो हम लोग पहले द्विघात का देखते हैं एग्जाम्पल। 2s स्क्वायर माइनस प्लस 6, ठीक है। तो ये हम लोग का द्विघात फॉर्म हो गया। कैसे? क्योंकि हमको हाईएस्ट पावर देखना रहा था। अगर यहाँ 2 है तो द्विघात हो गया, 3 देगा तो त्रिघात हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसका हमको शून्यांक निकालना है। तो शून्यांक आप लोग 8th 9th में पढ़े ही होंगे। तो किसको कैसे निकालते हैं? तो पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके ये जो बीच का टर्म है इसमें हमको प्लस या माइनस करके इतना लाना रहता है। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 12 आएगा, ठीक है, 12 एस स्क्वायर आएगा। तो आप पहले इसका गुणनखंड तोड़िए, और हमको गुणनखंड तोड़ के कितना लाना है? माइनस 8x लाना है। तो आप इसको कीजिए, 2 से 6 फिर 2 से 3, ठीक है, 3 हो गया। तो हमको लाना है -8। तो हम इसको कितना क्या जोड़ें या घटा करके हमको कितना लेना? -8। तो आप इसको कीजिए, जैसे 3 दूनी 6 हो गया, 6, अगर 6 में 2 जोड़ेंगे तो हमको 8 हो जाएगा। तो हमको माइनस में लाना है, तो हो जाएगा 2s स्क्वायर। तो माइनस में लाना है तो पहले -6x हो गया, ठीक है, फिर माइनस, क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन होगा माइनस का सिंबल, ठीक है। तो -2x हो गया, और फिर +6 इक्वल टू 0। तो अब आप इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 12x स्क्वायर आ जाएगा, और इस दोनों को जोड़िएगा तो -8x आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसका कॉमन लीजिए, इस दोनों में क्या कॉमन आएगा? 2x कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा x -3, ठीक है। इसमें भी वही आ जाएगा, इसमें भी 2 आ जाएगा कॉमन, तो बचेगा x, और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस और 2 से 3, ठीक है, इक्वल टू 0। तो अब जब जैसे ही हमको ये और ये सेम मिल गया तो इसका मतलब ये हमारा प्रोसेस सही है। तो ये मिल गया तो ये दोनों को एक बना लेंगे, ठीक है, x -3, और एक ये हो जाएगा 2x -2, ठीक है, इक्वल टू 0। तो अब हमको इसको 0 के बराबर करना है। एक हो जाएगा x -3 इक्वल टू 0, एक हो जाएगा 2x -2 इक्वल टू 0। तो 2 शून्यांक हम लोग का हो गया। एक हो गया x बराबर 3, और एक हो जाएगा 2x बराबर, इधर माइनस है उधर जाके प्लस, एक तो x बराबर हो जाएगा 2/2 1, ठीक है। तो हमको 2 शून्यांक प्राप्त हो गया। 2 शून्यांक x का 2
एक्स का शून्यांक क्या आया, एक्स का शून्यांक आया, एक आया 3 आया और एक आया 1। तो इसी शून्यांक को एक का नाम अल्फा लिए, एक का नाम बीटा लिए, तो अल्फा बीटा। ठीक है, तो आप अब उसको फार्मूला पे हम लोग को क्वेश्चन में ही, अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, तो उस पर हम लोग को वहाँ यूज होगा। आइए, तो हम लोग को पहला क्वेश्चन में बोलता है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, शून्यांक हमको इसका निकालना है और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच कीजिए। मतलब जो निकलेगा, क्या अपना लोग जो पढ़े थे शून्यांक अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय, क्या वो दोनों इक्वल आएगा, वही बोल रहा है सत्यता कीजिए। तो आइए हम इसमें पहला में बहुत सारा क्वेश्चन है, उसमें हम 2 क्वेश्चन लिए हैं और जो भी क्वेश्चन बचेगा वो आप लोग अपने से बनाइएगा। तो हम लोग का ये पहला क्वेश्चन है, ये है। तो इसका पहले हम फैक्टर तोड़ेंगे, इसे स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। हमको शून्यांक निकालना है। तो हम लोग देख लिए थे, शून्यांक निकालने के लिए हमको ये बीच का मध्य लाना रहता है, बीच में 2 दिया रहता है। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8 आएगा। ठीक है, तो आप 8 को तोड़िए 4 से, फिर 2 से। ठीक है, तो हमको लाना है 2, तो 2 कैसे आएगा, 2 कैसे आएगा, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई किए, 2 दूनी 4, 4 में से अगर 2 घटा देंगे तो हमको 2 आ जाएगा। तो हो गया एस स्क्वायर माइनस, हमको यहाँ माइनस का फॉर्मूला लाना है, इसलिए पहले हम माइनस 4x लिखेंगे और इसमें से हम 2 घटा देंगे, प्लस 2x घटा देंगे। ठीक है, और फिर माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तब हो गया। बस कॉमन लेना है, x आ जाएगा कॉमन, दोनों में x कॉमन है, तो x बचेगा -4, फिर यहाँ प्लस का प्लस, इस दोनों में क्या आएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, तो x अब प्लस माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये दोनों इक्वेशन सेम हो गया, तो इसका मतलब हम लोगों का प्रोसेस सही है। तो x -4 और x + 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 शून्यांक निकल जाएगा, एक निकलेगा x बराबर 4 और एक निकलेगा x बराबर -2। तो 2 शून्यांक हम लोग को हो गया। 2 शून्यांक मतलब अल्फा और बीटा का मान क्या आया, 4 और -2। ठीक है, 2 शून्यांक आ गया। तो अब हमको इसका जांच करना है कि क्या ये दोनों इक्वल होता है। आइए, यहीं पे हम लोग इसको चेक करते हैं। तो पहले शून्यांक का योगफल बराबर क्या होता है, शून्यांक का योगफल -b/a, तो -b/a, तो -b तो /a, तो शून्यांक का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग कितना आया, अल्फा आया 4। ठीक है, एक को अल्फा मान लीजिए, और बीटा कितना आया -2, तो यहाँ प्लस उसके बाद -2 इक्वल टू, तो -b/a, तो -b/a कहाँ से आएगा, क्वेश्चन से आएगा यहाँ पे। तो ये हो गया, हम लोग इसका स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ चुके थे। a स्क्वायर होता है, फिर bx होता है और c होता है। तो ये a का मान यहाँ से निकाल लेंगे, b का मान यहाँ से और c का मान यहाँ से। तो a का मान क्या आएगा, a तो हमको चाहिए नहीं, हमको b चाहिए, तो b का मान क्या है -2, तो यहाँ माइनस, फिर b का मान -2 बटे a का मान कितना, कुछ नहीं है तो 1 है, 1 मान लीजिए। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कीजिए, तो 4 + -2 इक्वल टू, तो ये गुना में है, माइनस ऐसे कट जाएगा, माइनस प्लस, तो ये 2 हो जाएगा, 2/1 2, तो 4 में से 2 गया तो 2 बराबर 2। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। इसी तरह हम निकालेंगे शून्यांक का गुणनफल। तो शून्यांक का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा c/a, तो अल्फा इंटू बीटा c/a, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा आया हमको 4 गुना बीटा आया -2 इक्वल टू c, तो c का मान कितना है -8, हमको चिन्ह के साथ लेना है। तो c का मान आया -8 बटे, और a तो कुछ नहीं है तो 1 है, 1 मान लीजिए। ठीक है, तो ये इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ प्लस माइनस
यहाँ 8 आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ भी -8 तो है ही, इसका मतलब ये हम लोगों का क्या हो गया, शून्यांक का योगफल और शून्यांक का गुणनफल दोनों क्या हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है। तो अब हम लोग आते हैं इस पे 5 नंबर। तो हम लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, टी स्क्वायर -15। तो हम लोग को द्विघात बहुपद का क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर, तो हमको एस स्क्वायर दिया हुआ है। अब बी एक्स क्या दिया हुआ है, इसमें बी एक्स नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ हमको, कांस्टेंट पद दिया, कांस्टेंट दिया हुआ है, कांस्टेंट। इसको कैसे बनाएंगे, तो आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे टी स्क्वायर -15 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इससे हम शून्यांक निकाल लेंगे। तो आप इसको या तो ए प्लस ये, इसको आप रूट दे सकते हैं, ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट बनाइए। यह टी स्क्वायर है इक्वल टू, ये माइनस है, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 15 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ टी बराबर हो जाएगा, इधर स्क्वायर है उधर जाके रूट हो जाता है, ठीक है। यहाँ स्क्वायर है उधर जाके रूट हो जाएगा, तो यहाँ पे रूट जिधर आता है उधर प्लस माइनस का सिंबल लगता है, ठीक है। तो हमको हो गया, दो शून्यांक मिल गया, एक आया -√15, एक आया +√15, ठीक है, 15। तो अल्फा और बीटा का मान हो गया। तो बस हमको अब वेरीफाई करना है। तो शून्यांक का योगफल, शून्यांक का योगफल, तो अल्फा शून्यांक मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा आया है हमको कितना, एक आया -15, एक आया +15, रूट में है, इक्वल टू -b। तो -b हम लोग कहाँ लेंगे, यहाँ से। तो -b, तो इसमें तो हमको b तो दिया हुआ नहीं है, तो b नहीं दिया है तो हम लोग क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, ठीक है। और a का मान कितना है, 1 है, ठीक है। तो ये माइनस ये प्लस, तो ये माइनस प्लस कट जाएगा तो हो जाएगा 0 इक्वल टू ये भी 0। तो हम लोग का ये वेरीफाई हो गया। इसी तरह हम लोग निकालेंगे शून्यांक का गुणनफल। तो शून्यांक का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा इंटू बीटा -√15 इंटू एक पॉजिटिव है प्लस इक्वल टू c। तो c का मान दिया हुआ है, माइनस के साथ लेना है 15, बट a का मान कुछ नहीं है तो 1 है। तो आप इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो रूट में आएगा 225, तो रूट में आएगा 225, फिर आएगा माइनस प्लस माइनस माइनस इक्वल टू -15। तो 225 का कितना निकलता है, 15, -15 इक्वल टू -15। तो ये भी हम लोगों का इक्वेशन वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हम लोगों को दूसरा क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांक का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। तो उसमें हम लोग उसका जस्ट अपोजिट है, उसमें हम लोग उसमें गुणनफल और योगफल निकालते थे, इसमें हम लोगों को दे ही दिया हुआ है, बस उसका हमको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। तो हम लोग जो है द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। और इसका दो शून्यांक निकलता है, दो शून्यांक क्या निकलता है, एक निकलता है अल्फा, एक निकलता है बीटा, ठीक है। तो हम इसी पे हम लोग एक सूत्र आता है, वो है क्या, एस स्क्वायर होता है द्विघात बहुपद बराबर एस स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसी पे हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 का सारा क्वेश्चन हम लोगों का बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि अल्फा प्लस बीटा हम लोगों को दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, बस हमको मान रख देना है और ये निकल जाएगा, ठीक है। तो पहला नंबर आप बनाइए, इसी पे 1/4 है, तो एस स्क्वायर तो कुछ नहीं दिया है, माइनस अल्फा प्लस बीटा 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा -1।
यहाँ पे आप लोग को इसमें दिक्कत हुआ होगा समझने में, अल्फा प्लस बीटा ये दोनों एक ही साथ दिया हुआ है, क्योंकि हम लोग पढ़े थे शून्याङ्क का योगफल मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा एक ही साथ हम लोग निकाले थे, और शून्याङ्क का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा एक ही साथ होता है। तो ये हम लोग को अल्फा प्लस बीटा ये दिया हुआ है और एक अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, ठीक है। जो पहले दिया है उसको हम पहले मान लिए, जो बाद में दिया उसको बाद में मान लिए। तो यहाँ -1 हो गया, तो s² माइनस ये हो जाएगा x/4, फिर प्लस माइनस -1, ठीक है। तो अब आप इसको एलसीएम ले लीजिए, 4 आएगा इसका एलसीएम, तो हो जाएगा 4x² इक्वल टू 0। तो 4x² हो जाएगा माइनस यहाँ x हो जाएगा फिर -1, तो ये 4 को उधर भेज दीजिए तो 0 हो जाएगा। तो हम लोग का इक्वेशन आ गया 4x² माइनस x -1। बस यही बोल रहा था हमको, द्विघात बहुपद के रूप में हमको ज्ञात करने बोल रहा था, तो स्क्वायर आया, द्विघात बहुपद हो गया, ये हम लोग का हो गया। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर पे। तो 2 नंबर में क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा दिया है √2 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है क्या, 1/3, ठीक है। तो डायरेक्ट इस पर रख दीजिए, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा √2 x फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3, तो s² माइनस ये √2x हो जाएगा फिर प्लस 1/3। तो इसका आप एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा 3 आएगा, तो ये हो जाएगा 3s² माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो ये हो जाएगा 3√2x, और यहाँ तो 3 है ही, 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3s² माइनस ये 3√2x फिर प्लस 1 इक्वल टू ये 3 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको ये निकल गया, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग अगर पिछले का कोई जो भी वीडियो नहीं देखे हैं आप लोग उसको देखिए, इस चैनल पे आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।